गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों की पढ़ाई का माध्यम फिर से ऑनलाइन हो गया है। ऐसा आप लोग की सेहत को ध्यान में रख कर किया गया है, आप लोग स्वस्थ रहें इसलिए किया गया है। तो आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे वह पाठ है 6 और उसका नाम है कण और मन। इसके रचयिता है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। तो इस कहानी की शुरुआत से पहले हम लोग थोड़ा इसके रचयिता के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ असमिया साहित्य के अनमोल रत्न हैं। इनका जन्म 1868 ईस्वी में हुआ। उच्च शिक्षा के दौरान इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, शैली, बायरन और कीट्स का गहराई से अध्ययन किया। सन 1889 में इन्होंने असमिया भाषुमती सभा का संगठन किया। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की मृत्यु सन 1938 ईस्वी में हुई। असम साहित्य सभा ने इस दिन को साहित्य दिवस घोषित किया है। मतलब इनके मृत्यु दिवस को असम साहित्य सभा ने साहित्य दिवस के रूप में घोषित किया है। तो आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी देश में कण और मन नामक दो भाई रहते थे। कण बड़ा और होशियार था, मन छोटा और भोला भाला था। एक दिन कण ने मन से कहा, मेरे भाई, अपनी पुश्तैनी चीज़ों का हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। तब मन ने धीरे से जवाब दिया, भैया आप ठीक ही कह रहे हैं, उन चीज़ों को भीतर बंद रखने से क्या फ़ायदा, हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। कण ने कहा, हमारे पास जो रजाई है उसे सर्दी की रातों में मैं ओढ़ूँगा, दिन में तुम ओढ़ लेना। मन ने कहा, ठीक है। उस दिन के बाद मन रजाई दिन में ओढ़कर सोने की कोशिश तो ज़रूर करता, मगर गर्मी सहन नहीं कर पाने के वजह से रजाई उतार फेंकता था। इस तरह रजाई से तंग होकर मन रजाई को धूप में झाड़कर मचान पर रख देता था। रात में कण रजाई ओढ़कर चैन की नींद सोता था। दूसरे तरफ सर्दी से ठिठुरता हुआ मन रात में बैठा रहता था। कुछ दिनों के बाद एक दिन कण ने मन से कहा, मेरे भाई, हमारे बगीचे में जितने फलदार पेड़ पौधे हैं उनके निचले हिस्से की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है और ऊपरी हिस्से की जिम्मेवारी मेरी है। तब मन ने कहा, ठीक है। इसके बाद मन पेड़ पौधे के निचले हिस्से की सफाई करके खाद पानी देता। इस तरह बहुत जल्दी फल लगते। कण फल तोड़कर मज़े से खाता। कुछ दिन गुजरने के बाद कण ने मन से कहा, मेरे भाई, हमारी जो गाय है उसका अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूँ। तब मन ने उत्तर दिया, भैया, आज तक मैंने कभी आपकी बात मानने से इनकार नहीं किया। आपकी जैसी मर्जी हो वैसा ही कीजिए। उस दिन के बाद मन गाय को खिला पिलाकर अच्छी तरह देखभाल करता और कण गाय का दूध दूहकर उसका दूध पी लेता था। कुछ दिनों के बाद मन की दुर्दशा देखकर एक बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहे हो? मन ने जवाब दिया, चाची, मेरे भैया मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा, क्योंकि भैया बड़े हैं, वे जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर उसने बुढ़िया को सारी बात बता दी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम एक काम करना, उस रजाई को दिन में भिगो कर रखना। ऐसा करने से कण रात में चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अगर वह तुमसे रजाई भिगोने का कारण पूछे तो तुम कहना कि रजाई दिन में तुम्हारे पास रहती थी, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कहने पर वह चुप हो जाएगा। इस तरह फल तोड़ने के लिए जब कण पेड़ पर चढ़ेगा तब तुम कुल्हाड़ी लेकर उसके निचले हिस्से को काटने के लिए जाना, और वह जब गाय को दूहने लगे तो गाय को डराना। दूहने में दिक्कत होगी तो कण तुम्हें गाय को डराने से मना करेगा। तब तुम कहना कि गाय के अगले हिस्से के तुम मालिक हो, अपने हिस्से के साथ तुम चाहे जो भी बर्ताव करो। कण को क्या एतराज़ हो सकता है? ऐसा करोगे तो वह चालाकी छोड़कर तुम्हारे साथ बराबरी का बर्ताव करने लगेगा। उसने मन ही मन बुढ़िया की बातों पर अमल करने का निश्चय किया। मन ने सोच लिया कि अब वो बुढ़िया की बात को मानेगा। मतलब उसने जैसे जैसे कहा था वो वैसे वैसे ही करेगा। दिन में रजाई को भिगो देगा, जब वह पेड़ पर चढ़ेगा तो मन पेड़ के निचले हिस्से को काटने की कोशिश करेगा,
जब गाय का दूध दूहने जाएगा कन्न, तब मन उसको डराएगा ताकि वह दूध ना निकाल पाए। दूसरे दिन सुबह उठकर मन ने गाय का गोबर उठाकर फेंका, फिर उसे दाना पानी खिलाया। उसी समय मुंह में दातुन लिया और हाथ में बाल्टी लेकर कन्न अपने कमरे से बाहर आया। बाल्टी लेकर वह गाय को दूहने के लिए बैठ गया। जैसे ही कन्न ने गाय को दूहने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, मन ने गाय को डराना शुरू कर दिया। गाय घबरा गई, वह झट पीछे की तरफ हट गई। उसकी टांगों से लगकर बाल्टी गिर पड़ी। कन्न भी घबरा गया कि अचानक यह क्या हो गया। सिर उठाकर उसने देखा कि मन गाय को डरा रहा है। कन्न कहता है, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? देखते नहीं मैं दूध दूहने जा आया हूँ। रोज़ सुबह दूध पिए बगैर मैं नाश्ता नहीं करता। कन्न ने कहा, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहे करूँ, तुम्हें क्या? मन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उसके बाद कन्न ने जितनी बार भी गाय को दूहने की कोशिश की, मन गाय को डराता। कन्न नाराज हो गया। वह समझ गया कि अब दूध दूहना कठिन है। ठंड के दिन थे। रात में खा पीकर कन्न सोने की तैयारी कर रहा था। तब वह रजाई लेने मन के पास गया तो देखा कि रजाई पूरी तरह से भीगी हुई है। वह क्रोध में आ गया। उसने मन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुमने रजाई क्यों भिगोई है? अब रात को मैं क्या ओढ़कर सोऊंगा? कन्न चिल्लाया। मन ने फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। मन गुस्सा नहीं कर रहा है, शांत स्वर में उत्तर दे रहा है। दिन के समय यह मेरी है, मैं भिगोऊं या सुखाऊं, उससे तुम्हें क्या? उस दिन सारी रात कन्न ठंड में ठिठुरता रहा। वह धीरे धीरे जान गया कि अब मन को अधिक दिनों तक मूर्ख बनाकर नहीं रख सकेगा। उनके घर के पिछवाड़े बाग में अमरूद का पेड़ था। उस पर बड़े बड़े अमरूद लगे थे। कन्न अमरूद तोड़कर रोज बाजार में बेच आता था। एक दिन सुबह कन्न झोला लेकर अमरूद के पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ पर चढ़ गया और अमरूद तोड़कर झोले में भरने लगा। उसी समय मन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भागता हुआ आया। कन्न ने उसे आते हुए देखा, लेकिन वह कुछ समझ न सका। वह ऊपर से चिल्लाया, मन कुल्हाड़ी लेकर क्यों आए हो? मन बोला, इस अमरूद के पेड़ को जड़ से काटना है। अरे ऐसा क्यों करोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जड़ काटोगे तो पेड़ गिर जाएगा। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं? यह कहते कहते कन्न जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं जो भी करूं उससे तुम्हें क्या? यह कहकर मन ने धीरे से कुल्हाड़ी का एक बार पेड़ के निचले हिस्से में कर दिया। कन्न ने आगे बढ़कर मन का हाथ पकड़ लिया। मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दे, पर ऐसा अनर्थ ना कर, कहकर कन्न रोने लगा। अब से दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे और सारी वस्तुओं का इस्तेमाल भी मिल बांट कर करेंगे। कहते हुए कन्न ने मन को गले लगा लिया। मन भी बुढ़िया चाची को धन्यवाद देने लगा कि उनके एक सुझाव से कन्न हमेशा के लिए सुधर गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी किसी के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उस अन्याय का जवाब देना चाहिए और अपनी समस्या को चतुराई से सुलझाना चाहिए। किसी से लड़ के चिल्ला करके अपनी समस्या का समाधान नहीं निकालना चाहिए। अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कन्न और मन। ये पाठ हमारा यहाँ पूरा होता है। थैंक यू।